स्वागत एक और वीडियो में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र की तरफ से आई है एडमिशन की लिस्ट। कुछ डिपार्टमेंट की, सभी की नहीं, कुछ डिपार्टमेंट की, जिसमें से कुछ कोर्स यूजी के हैं, कुछ कोर्स पीजी के हैं, कुछ कोर्स डिप्लोमा के हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी में 20 से ज़्यादा यूजी पीजी के कोर्स चलते हैं और 10 से ज़्यादा लगभग डिप्लोमा लैंग्वेज कोर्सेज चलते हैं। तो कुछ की लिस्ट आई है वेबसाइट पर और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा ही चुका हूँ। 22 अक्टूबर लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की और फीस सबमिट करनी है ऑनलाइन माध्यम से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी मैंने आपको दिया है, एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी दिया है। यदि आपको लिस्ट से, जो लिस्ट आई है वेबसाइट पर, उससे कोई असंतुष्टि है, कोई सवाल है उसको लेकर, या आप उसमें आपका नाम आया है नहीं आया है उसको लेकर कोई क्वायरी हो, तो उन फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से संपर्क कीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि उस फ़ोन नंबर पर और ईमेल आईडी पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है आपको विद इन 24 आवर्स में, तो आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या फैकल्टी के डीन से डायरेक्ट संपर्क कीजिएगा। फैकल्टी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा, या फिर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को सर्च कीजिएगा, वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये थी कुछ कॉमन बातें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं लिस्ट को लेकर, किस किस डिपार्टमेंट की लिस्ट आई और क्या तांडव मचा रखा है उसको भी देख लेते हैं। एक और कॉमन बात याद आ गई, कुछ कोर्सेज में ऐसे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है जिनका फाइनल ईयर का या कहीं अंतिम सेमेस्टर का अभी रिजल्ट नहीं आया है। मान लीजिए किसी का एडमिशन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में एमए के लिए, लेकिन यदि उस विद्यार्थी का बीए का 6 सेमेस्टर का या अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आया है, तो उस कंडीशन में उस विद्यार्थी को एमए में एडमिशन तो दे दिया जाएगा, लेकिन उसका एडमिशन अस्थायी रूप से होगा यूनिवर्सिटी में। यानी कि जब तक आप अपने अंतिम सेमेस्टर का फाइनल रिजल्ट जमा नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी में, तब तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा। जो भी समय होगा आपको विश्वविद्यालय से पता लग जाएगा। आपको 10 दिन मिलेंगे, 30 दिन मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे, या फिर 31 दिसंबर तक का समय मिलेगा, वह आपको विश्वविद्यालय बताएगा। यानी कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है उस लिस्ट के नीचे लिख दिया गया है कि आपका रिजल्ट, जो परिणाम है, नहीं आने के कारण से आपको अनौपचारिक रूप से या अनऑफिशियल रूप से आपको एडमिशन दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय को कभी भी रद्द कर सकता है। ठीक, तो ये थी कुछ कॉमन बातें। एमए इतिहास में 5 बच्चे हैं जनरल कैटेगरी में, एक बच्चा एक बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। ये आप लिस्ट भैया देख लीजिएगा। ठीक है, ये एमए इन हिस्ट्री की लिस्ट आई है इसमें, और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं देख लीजिएगा। ठीक है, एक लिस्ट इसमें आई है बीएसडब्ल्यू की, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, समाज कार्य। इसके अंदर भी 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लिस्ट को देख लीजिएगा आप लोग। और एक लिस्ट आई है एमए इन वुमेन स्टडी की, स्त्री अध्ययन की, इसके अंदर 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 4 नाम वेटिंग में है। एक लिस्ट और आई है डिप्लोमा की, जेंडर अध्ययन में, यानी कि जेंडर स्टडीज़ में डिप्लोमा चलता है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वुमेन स्टडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत। वुमेन स्टडी डिपार्टमेंट में जेंडर स्टडीज़ का एक डिप्लोमा कोर्स चलता है, उसके लिए चयन हुआ है। लगभग मेरे स्क्रीन पर 13 बच्चों का इसमें चयन हुआ है और एक नाम वेटिंग लिस्ट में है और 2 सीटें इसमें अभी खाली हैं। ठीक, एक कोर्स है पत्रकारिता एवं जर्नलिज्म स्नातक का, बीजीएमसी। यह कोर्स वर्धा से नहीं चलता है, वर्धा क्योंकि मुख्यालय है इस विश्वविद्यालय का। ठीक है, यह चलता है वर्धा का, एक केंद्र है प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, उसको बदल दिया है प्रयागराज में। वहाँ से ये कोर्स संचालित होता है और यदि आपका चयन हुआ है तो आपका अध्ययन केंद्र प्रयागराज ही रहेगा। इसमें 8 बच्चों का चयन हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक डिपार्टमेंट और है जिसमें 24 बच्चों का चयन हुआ है और 2 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डिपार्टमेंट है एमए फिल्म अध्ययन, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक डिपार्टमेंट और है, इसी के अंतर्गत मतलब होता है, उसको बोलते हैं नाटक, है ना, नाट्य शास्त्र। इसके अंदर भी 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, नाट्य शास्त्र विषय है। बीकॉम की लिस्ट में पहले ही आपको बता चुका हूँ 15 तारीख की वीडियो में, 7 बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं और लगभग अभी 23 सीटें खाली हैं। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र, सोशोलॉजी में चयन हुआ है, 12 और 3 15 बच्चों का चयन हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताने हैं जो ज़रूरी होंगे आपको एडमिशन लेते वक्त में, और एडमिशन ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे लेना है वह मैं आपको आगे बताऊंगा। 8 बच्चे चयन हुए हैं, डिप्लोमा कोर्स एक और है शिक्षण का, भाषा
शिक्षण जिसे बोलते हैं लैंग्वेज पेडागोजी। तो पीजी डिप्लोमा है लैंग्वेज पेडागोजी का, इसके अंतर्गत भी चयनित बच्चों की सूची आई है वेबसाइट पर। 8 बच्चे इसमें चयनित हुए हैं। एक और डिप्लोमा कोर्स है ह्यूमन राइट्स का, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स का, इसमें 8 बच्चे चयनित हुए हैं और इसमें अभी 7 सीटें खाली हैं। 4 सीटें ओबीसी की, 1 सीट एसटी की और 2 सीट ईडब्ल्यूएस कोटे की। एक कोर्स है इसमें स्नातक का है नाट्यशास्त्र, जिसे वीवॉक के अंतर्गत कहते हैं, बीए नाट्यशास्त्र का, इसमें केवल 2 बच्चे चयनित हुए हैं। अब पता नहीं एडमिशन होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नियम है कि 5 से कम बच्चे होने पर कोर्स नहीं चलाएंगे। अब पता नहीं इन बच्चों का नाम क्यों दे दिया गया है। और एक कोर्स है स्नातक का ही, ये फिल्म अध्ययन, ठीक, एक है नाट्य अध्ययन और एक है फिल्म अध्ययन। फिल्म अध्ययन में 5 बच्चों का चयन हुआ है। यह है लिस्ट जो आई है वेबसाइट पर। 6 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब सुनिए ध्यान से। 22 अक्टूबर 2021 तक आपको विश्वविद्यालय की फीस जमा कर देनी है अपने कोर्स की। और सवाल आपके मन में आएगा कि फीस कैसे जमा करनी है। फीस जमा करनी है ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन तो जा नहीं सकते, विश्वविद्यालय बंद है। कागजी रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, एकेडमिक काम हो रहे हैं। लेकिन यदि आप विश्वविद्यालय के आसपास रहते हैं या 50, 60, 70, 100 किलोमीटर के आसपास रहते हैं तो आप विश्वविद्यालय आके पता कर सकते हैं यदि कोई जानकारी चाहिए तो। मेरे पास जो जानकारी थी आपको दे दी गई है। लेकिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर फीस को सबमिट करने का जो लिंक होता है ना, वह शो नहीं कर रहा है। उस लिंक को हटा दिया गया है 13 अक्टूबर से और अभी है 18 अक्टूबर। और फीस जमा करनी है आपको 22 अक्टूबर तक। हो सकता है 19 अक्टूबर कल है, क्योंकि लिस्ट आ जाइए तो हो सकता है कल 19 अक्टूबर को यह लिंक फिर से जनरेट कर दिया जाए और आप अपना वहाँ अपना यूज़र, जो आपकी ईमेल आईडी होगी ना, रजिस्ट्रेशन आईडी, उसको डालिएगा, अपना पासवर्ड डालिएगा, एक कैप्चा है उसको फिलअप करिएगा। वहाँ आपका डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड के सामने कोर्स आएगा, कोर्स के सामने ऑप्शन आएगा फीस पेमेंट का। तो फीस पेमेंट करिएगा, उसमें कोई जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करिएगा, जो कंडीशन है फुलफिल करिएगा। और यदि पोर्टल खोलने में तो तकनीकी समस्या होती है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास यही सूचना आपको दे दी है। आपके पास जो सवाल है वो मुझे दे दीजिए, आपकी कोई क्वायरीज है तो मुझे दे दीजिए, मेरे लिए कोई सलाह है तो भी मुझे दे दीजिए। और वीडियो का वेट कीजिए जो आगे आने वाला है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार के पास रहिएगा, पुस्तकों के पास रहिएगा, क्योंकि परिवार और पुस्तक बहुत कुछ सिखाते हैं लेकिन बहुत कुछ आपसे उम्मीद भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद।